हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखी है जोनाथन स्विफ्ट ने। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलिवर्स ट्रैवल की बुक 1। देखो, मुझे पता है कि हमें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से कभी कभार हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मतलब एक समरी सुनेंगे बुक 1 की ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल। स्टार्ट करते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, द राइटर ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल्स। Jonathan Swift was born on November 30th, 1667। ये डबलिन आयरलैंड में हुए थे 30 नवंबर 1667। इन्होंने अपनी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से की है और लेटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से की है और उसके बाद फर्दर स्टडीज इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। इसी टाइम पे स्विफ्ट ने अपनी सटायरिकल राइटिंग स्टाइल लिखना भी शुरू किया। सटायरिकल स्टाइल होता है मतलब व्यंग करना, किसी भी चीज को लेके सटायर या व्यंग करना। इन 1710 स्विफ्ट बिकेम द एडिटर ऑफ द एग्जामिनर। द एग्जामिनर उस टाइम का एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर होता था जिसके स्विफ्ट एडिटर थे। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एसेज लिखना शुरू किया अटैकिंग द विग गवर्नमेंट। विग गवर्नमेंट मतलब उस टाइम पे दो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जिसमें से एक विग गवर्नमेंट थी जिसपे इन्होंने एसेज लिखना शुरू किया उनको क्रिटिसाइज करते हुए। इनके मोस्ट फेमस वर्क्स में आता है गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि पब्लिश हुआ था 1726 में। और ये एक सटायरिकल एक्सप्लोरेशन है ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। मतलब जो गुलिवर्स ट्रैवल है ना, वो एक बुक है जिसमें ह्यूमन नेचर और सोसाइटी पे इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, उस पर बहुत सटायर किए हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है और उस टाइम की स्विफ्ट के टाइम की पॉलिटिकल या फिर जो सोशल थिंग्स थी उनको बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। स्विफ्ट वॉज एन आयरिश राइटर एंड क्लर्जीमैन। ये बेस्ट नोन है इनके सटायरिकल वर्क्स के लिए, इनके व्यंगों के लिए, इंक्लूडिंग गुलिवर्स ट्रैवल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। ये दो इनके मेन वर्क हैं। ही वॉज द मास्टर ऑफ विट एंड सटायर, यूजिंग हिज राइटिंग टू क्रिटिक सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ हिज टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने टाइम के पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे और उनपे सटायर करते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ स्विफ्ट ने बहुत स्ट्रगल किया उनकी पूरी लाइफ में, उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर भी, इंक्लूडिंग मैनियस डिसीज विच इवेंचुअली लेड टू हिज डेथ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई ऑन 19 अक्टूबर 1745। डिस्पाइट हिज फेम एज अ राइटर, स्विफ्ट्स पर्सनल लाइफ वॉज मार्क्ड बाय पीरियड ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मतलब डिस्पाइट उनके फेम एज अ राइटर कि वो कितने बड़े राइटर थे, एसेइस्ट थे या सटायरिस्ट थे, स्विफ्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल्स। गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट ने, जो कि एक क्लासिक सटायरिकल नोवेल है। इसमें उन्होंने बताया है एक मैन जिसका नाम है लेम्युअल गुलिवर, जिसके 4 वॉयजेस के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से, मतलब एक फैंटास्टिकल लैंड पे ये ट्रैवल करते हैं और उनके साथ क्या क्या हादसे होते हैं, उनकी पूरी क्या जर्नी होती है, ये सब इन्होंने अपनी गुलिवर्स ट्रैवल बुक में बताया है। इसे पब्लिश किया गया था 1726 में। क्यों कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इसलिए क्योंकि इसमें ना जो जोनाथन स्विफ्ट है उनकी क्लेवर कमेंट्री ऑन ह्यूमन नेचर, पॉलिटिकल और सोसाइटियल सटायर या सोसाइटियल इश्यूज पे ना बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है।
तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। स्विफ्ट जो है उन्होंने गुलिवर्स को बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंज सोसाइटीज़ में बताया है कि कैसे जो है गुलिवर अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता है, क्या क्या उसके साथ हादसे होते हैं, और उस टाइम पे 18th सेंचुरी यूरोप की जो सोसाइटी थी उसका नेचर भी बताया गया है कि कैसे वहाँ के लोग थे, क्या ह्यूमन नेचर था, और किस टाइम पे वहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी। स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ बुक 1 गुलिवर्स ट्रैवल। देखो, जो बुक 1 है इसमें हमें बताया गया है कि जो लैमुअल गुलिवर है ये अपनी स्टोरी नरेट करते हैं ऑफ हिज फर्स्ट वॉयेज टू द फिक्शनल लैंड ऑफ लिलीपुट। मतलब ये बताते हैं कि ये एक जगह है लिलीपुट नाम की, वहां पे उनका जो एक ट्रैवल एक्सपीरियंस था, वहां पे ये जो फंसे थे वो क्या थी इनकी स्टोरी। ठीक है, तो जो गुलिवर है वो ना घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, एक ट्रेंड सर्जन थे, लेकिन उनको घूमने का भी बहुत शौक था, हर चीज एक्सप्लोर करने का, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का। तो ये जब भी निकलते थे ना तो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। तो गुलिवर ने वही हमें बुक 1 में बताया है कि ये एक बार अपने कुछ साथियों के साथ निकले थे घूमने के लिए बाय द शिप इन द सी। ठीक है, गुलिवर जो है उनकी शिप हिट होती है बाय स्ट्रोम, और गुलिवर जैसे कैसे भी करके स्विम करके पहुंचते हैं आइलैंड ऑफ लिलीपुट पे। ठीक है, मतलब ये तैर के अपनी जान बचाने के लिए जैसे कैसे पहुंचते हैं आइलैंड ऑफ लिलीपुट पे। अब जैसे ही इनको होश आता है और ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि ये ना वहां पे मतलब एक बहुत सारी काउंटलेस थ्रेड से, रस्सियों से बंधे हुए हैं, और इनके आसपास बहुत ही टाइनी पीपल है, मतलब छोटे छोटे लोगों से घिरे हुए हैं, और उन छोटे छोटे लोगों ने इन्हें रस्सी से बांध दिया है। वो छोटे लोग थे द लिलीपुटियंस, मतलब लिलीपुट में रहने वाले लोग। तो लिलीपुट वॉज द लैंड ऑफ टाइनी पीपल्स। गुलिवर जो है वो छोटे छोटे लोगों से घिरे हुए होते हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा मतलब डर जाते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को उन रस्सियों से छुड़ाने की। तो गुलिवर जैसे ही अपना लेफ्ट हैंड निकालते हैं, रस्सियों से छुड़ाते हैं, तो जो लोग हैं, टाइनी पीपल है, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसकी वजह से उनको लगता है कि कहीं ये गुलिवर हम पे, ये जो इतना बड़ा आदमी है, कहीं ये हम पे अटैक ना कर दे, हमें कोई हार्म ना पहुंचाए, तो वो उस पे अटैक कर देते हैं। तो गुलिवर समझ जाता है कि अगर उसने थोड़ी भी कोशिश की उठने की या बचने की तो ये लोग उस पे अटैक कर देंगे और उसे इंजर्ड भी कर सकते हैं। गुलिवर चुपचाप शांति से वहां लेट जाता है। फिर वहां के जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ के आते हैं और उससे पूछते हैं, कोशिश करते हैं उससे बात करने की, लेकिन ना गुलिवर उनकी लैंग्वेज समझता है और ना ही वो लोग गुलिवर की भाषा समझते हैं। गुलिवर इशारा करते हैं कि उन्हें भूख लगी है। ठीक है, तो वहां के जो लोग होते हैं वो गुलिवर के लिए खाना लाते हैं और एक ड्रिंक लाते हैं। उस ड्रिंक में नींद की दवाई मिली रहती है। गुलिवर वो खाना खाते हैं और ड्रिंक पी के बेहोश हो जाते हैं। अब लिलीपुटियंस जो थे वो वहां के पूरे मैथ्स यूज करके एक छोटा सा एक कार्ट बनाते हैं, एक गाड़ी बनाते हैं, लंबी सी बड़ी सी, जिसपे वो गुलिवर को रख के और ले जाते हैं अपनी कैपिटल सिटी में। बेहोश करके लिलीपुटियंस ले जाते हैं गुलिवर को अपनी कैपिटल सिटी में, एम्परर के सामने, जो उनका राजा होता है उनके सामने। अब जो एम्परर होता है वो कहता है कि अगर तुम हमसे बचना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें, तुम वापस जाना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी हमारे राइवल जो है बेलफास्को। बेलफास्को एक अनदर सिटी थी, एक अनदर आइलैंड था जो कि इनका राइवल था। इन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी चलती थी। किस बात को लेके इन लोगों की दुश्मनी चलती थी कि एक जो एग होता है उसे सही तरीके से क्रैक कैसे किया जाए, मतलब एक अंडे को सही तरीके से कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इतनी सी बात को लेके इनकी दुश्मनी चलती थी। तो एम्परर कहता है गुलिवर से कि अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और बेलफास्को पे अटैक करना होगा। अब जब गुलिवर ने मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो वहां का जो एम्परर, जो राजा होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं गुलिवर से और बोलते हैं कि अब इसे नहीं छोड़ेंगे, मतलब इसको अब सजा मिलेगी। और क्या होता है कि उनके पैलेस में ना आग लग जाती है। तो जो गुलिवर है वो उस पैलेस पे पी कर देता है। तो
मतलब वो यूरिनेट कर देता है और यूरिनेट करके वो उस पैलेस की आग बुझा देता है। तो जो लोग हैं वहाँ के वो बहुत ज़्यादा लाइक खुश हो जाते हैं कि इसने हमारी जान बचा ली, इसने हमारे राजा को बचा लिया, पैलेस बचा लिया, हम सबकी जान बचा ली। तो जो राजा होते हैं वहाँ के वो उसे माफ़ कर देते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुमने मना कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है, हमारे राज्य को बचाया है। गुलिवर वहां पे रहता है और कैसे भी करके एक दिन वो मैनेज कर लेता है एस्केप करना। तो वो वहां से भाग जाता है और भाग कर वो पहुंचता है नेबरिंग आइलैंड बेलफास्को में। बेलफास्को में उसका बहुत ही ज्यादा एक वार्मली एक वेलकम होता है, सब लोग उसे वेलकम करते हैं और वहां से वो एक बड़ी सी वोट लेके निकल जाता है, वो वापस आ जाता है। ओवरऑल समरी और एनालिसिस। अब इस पूरे बुक वन में जोनाथन स्विफ्ट हमें बता रहे हैं, लाइक एक पॉलिटिकल सटायर कर रही है वो, कि जो रिलेट कर रही है वो 18th सेंचुरी इंग्लैंड की पॉलिटिक्स से, किसको, बेलफास्को और लिलीपुटियंस को। ठीक है, जैसे लिलीपुटियंस और बेलफास्को थे, वो कितनी छोटी सी बात पे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि हाउ टू ब्रेक एन एग प्रॉपरली, मतलब एक अंडे को किस साइड से तोड़ा जाए। इतनी सी बात को लेके उनमें इतनी राइवलरी, इतना ज्यादा राइवलरी चल रही थी कि लिलीपुटियंस जो थे वो ये भी चाहते थे कि बेलफास्ट को पूरा आइलैंड ही नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यही जोनाथन स्विफ्ट हमें बताना चाहते हैं, ये सटायराइज करते हैं उस टाइम के रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को जो इंग्लैंड में चल रहे थे और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल सटायर या पॉलिटिकल जो हमें बताना चाह रहे थे जोनाथन स्विफ्ट की किस तरीके की 18th सेंचुरी की पॉलिटिक्स इंग्लैंड में थी। सेकंड, ह्यूमन नेचर। स्विफ्ट यहाँ पे ह्यूमन नेचर को भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे जो टाइम में लिलीपुटियंस थे वो इतनी वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं ओवर छोटी छोटी चीज पे से, हर चीज को लाइक जो ह्यूमन होते हैं वो हर चीज को एक अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मतलब अगर ये किसी ने कहा कि ये बात गलत है तो वो उसे नहीं मानते। ठीक है, तो यही ह्यूमन नेचर को बता रहे हैं स्विफ्ट कि जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब हाईलाइट कर रहे हैं ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्राइड को, कि कैसे बात अगर लोगों ने अपने ईगो पे, अपने प्राइड पे ले ली तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। I hope you like the video. Do like, share and subscribe my channel for more such short summaries.